बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं सुन्नत के हवाले से उसूल फ़िक़्ह हम पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में क्या बताया है, जब मैंने कुरान के हवाले से आपको पढ़ाया है कि भाई उसूल फ़िक़्ह में अहकाम की बात होती है, अहकाम आपने कहाँ से लेने, सोर्सेज मसादिर की बात होती है। और मसादिर में जो सबसे पहले जिसका दर्जा है वो कुरान का है, फिर उसके बाद सुन्नत का है। जैसा कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अगरचे कुछ लोग जो है ना वो सुन्नत को नहीं लेते, जो कि जदीद दौर के लोग हैं। अगरचे माजी में भी कुछ मिसालें मिलती हैं जिन लोगों ने सुन्नत का एतबार नहीं किया। अभी सुन्नत लफ्ज़ जो सुन्नत है वो जिन चीज़ों के लिए बोला जाता है उसकी डेफिनेशन क्या है आज हम वो देखेंगे। और मुख्तलिफ उसके जो पहलू हैं, आपकी किताब वाले ने जिन बातों को डिस्कस किया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है जामे अंदाज में। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बहस है, उसका ख़ुलासा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ये सुन लेते हैं तो आपके पेपरों के लिहाज से आपकी तैयारी जो है और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये मेरी बातें सुनने के बाद कोशिश करनी है एक दफ़ा जो किताब है आप उसमें से गो थ्रू हो जाए, आप उसको एक दफ़ा स्टडी कर लें। अगर आप स्टडी कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेहतर होगा। लेकिन अगर ना भी करेंगे पेपर तो बना गुजर जाता है ना। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि काम बेहतर से बेहतर हो। अभी सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं? कुरान और सुन्नत आता है, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत। अभी सुन्नत का लफ्ज़ी माना क्या है और सुन्नत की डेफिनेशन फ़ुक़हा के नज़दीक क्या है वो अलग है और उसूलियों के नज़दीक वो अलग है। उसने फ़ुक़हा की डेफिनेशन भी लिख दी है, लुग़वी इसका सुन्नत का क्या मतलब है, तरीक़ा और हर तरीक़े के लिए बोला जाता है या जो काम किया जाता है वगैरह वगैरह, जो भी उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उसूल फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में अहकाम अमल को देखा जाता है। तो इसलिए उसूलियों की जो डेफिनेशन है मैंने वो ली है, क्योंकि जिसका आपने एतबार करना है और जिसके ऊपर आपने बुनियाद खड़ी करनी है। सुन्नत मा सदरा अन नबी गैरुल कुरानी, कुरान मजीद के अलावा जो चीज़ अल्लाह के नबी से आए वो सुन्नत है। एक तो है आपने कुरान मजीद बताया है कि भाई ये कुरान मजीद है, क्योंकि कुरान मजीद का जो आया तो ऊपर से है लेकिन वो आपके ज़रिए उसका इजहार हुआ है ना। आपने बताया भाई फरिश्ते ने मुझे आके बता दिया, तो वो भी आपसे आया है। तो हम ये कहेंगे कुरान मजीद के अलावा जो चीज़ आपसे आई है वो सुन्नत है। और उसमें कौल मिन कौलिन औ फ़ेलिन औ तकरीरिन, वो खा कौल हो, बात हो आपकी, फ़ेलिन अमल हो, तकरीरिन या बात को बरकरार रखना हो। आपने बात की कोई हिदायत दी, कोई जनरल उसूल बयान किया वो सुन्नत है। आपने कोई काम किया वो सुन्नत है। अब आपने जो बात की है, ये जो काम किया इसकी डिटेल है वो इधर लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें वो आएंगी, मतलब वो सुन्नत में। वैसे लफ्ज़ सुन्नत उन पर बोला जाता है लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सुन्नत को इस नुक्ता नज़र से कि हमने उसको लेना है, उसको उस पर अमल करना है। क्योंकि अहकाम शरिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसूल फ़िक़्ह में, अहकाम शरिया। और अहकाम शरिया कहाँ से लेने हैं? अब ज़ाहिर बात है कुरान से लेंगे या हदीस से। तो अहकाम शरिया, अहकाम का माना होता है जो बातें आपसे मुताल्लिक़ हैं, तो इसलिए इसमें तफसील है। और तकरीरन या आपने बात को बरकरार रखा, आपने कोई बात की, आपने कोई अमल किया, आपने किसी बात को बरकरार रखा, आपके सामने किया गया या आपके दौर में किया गया, आपने इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, वो सारी सुन्नत है। क्लियर है जी। अब इसमें जो है ना तकरीबन 7 हवाले से गुफ्तगू जो है ना वो की है, 7 मुख्तलिफ़ पहलुओं पे। मसलन सबसे पहले मुसन्निफ़ ने यह कहा सुन्नत मस्दरुन लित्तशरी, शरीयत का कानून सादी का मस्दर है सुन्नत। यानी कानून जैसे आप कुरान मजीद से बनाते हो, कुरान मजीद से आप कानून सादी करते हो उसकी मदद से, ऐसे सुन्नत से भी कानून जो है वो बनाया जाता है। आप सुन्नत को निकाल नहीं सकते। और इस पर दलाइल दिए उसने किताब से, क्योंकि बहुत से लोग सुन्नत को नहीं मानते, जैसे कि मैंने इशारा दिया है। बहुत से लोग कहते हैं सुन्नत ये हुज्जत नहीं है, सुन्नत को निकाल दो, सुन्नत के बगैर ही काम हम चला सकते हैं, हम ख़ुद तशरीह करते हैं। कोई भी टेक्स्ट होती है ना, जैसे कोई भी मतन है उसकी तशरीह अल्फाज को देख कर की जाती है और इबारत को देख कर की जाती है, तो इस तरह के वो कहते हैं हम कर लेते हैं। तो बहुत से लोग सुन्नत को मतलब नहीं मानते। किताबों में लिखा हुआ, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है बे मुनकरीन जो है ना फलां हैं, या सुन्नत की बात जो अक़साम है उसको बाद लोग नहीं मानते। तो उसने कहा हुआ है
कि जो सुन्नत है ये तशरीह कानून साजी का, कानून बनाने का ये मस्दर है और इसकी दलील ये किताब है। आप किताब की स्टडी कर लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अतिउल्लाह से मुराद कुरान है, अतिउर रसूल से मुराद पैगम्बर है, वो सुन्नत है, उसकी इताअत है। आयात उसने दी हुई हैं, मुसन्निफ़ ने, आप देख लीजिएगा। इजमा है, इस्लाम का इब्तदाई दौर आप स्टडी कर लें, कोई भी सुन्नत का मुनकर नहीं है जो ये कहता हो कि भी सुन्नत को नहीं लेंगे हम, सिर्फ कुरान को लेंगे। माकूल अकल, अकल भी ये कहती है अल माकूल। अगर हम अकल को लेते हैं, अल अक्लु लिख लें तो भी ठीक है, अल माकूल लिख लो या अल अक्लु लिख लो। अकल भी ये कहती है कि सुन्नत को आप लेंगे, क्यों? क्योंकि कुरान आप लेकर आए हैं। अब बहुत सी चीज़ें, कोई भी तहरीर बंदा जब लेकर आता है उसमें काबिल वज़ाहत होती हैं, तो इसमें अब आप एक कासिद हैं, इसलिए आपको रसूल कहा गया है। अभी एक कासिद जो है एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है, या कोई भी चीज़ है उसके ज़रिए से आ रही है, तो उसकी बात मानना मजबूरी है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो फिर उसकी जो तहरीर है वो भी काबिल एतबार नहीं है। बात समझ आ रही है? और जबकि वो ख़ुद कह रहा हो कि आपने इसको भी लेना है और मुझे भी लेना है, तो अब आप उसको ले लें और इसकी बात को ना लें, जबकि वो भी वो ख़ुद ही लेकर आया, तो ये बात गैर माकूल है। ये मुसन्निफ़ ने ये कहा है। नंबर 2, अनवा सुन्नत मिन हैसु माहियतिया। जो सुन्नत की अनवा है वो दो लिहाज से, एक है माहियत, उसकी जो हकीकत है सुन्नत की, उसकी जो नेचर है, तो नेचर जो है वो इस डेफिनेशन से इन्होंने ली है, अनवा सुन्नत मिन हैसु माहियतिया। माहियत का माना होता है नेचर, उसकी फितरत, उसकी हकीकत। तो उसमें सुन्नत या तो अलकौली या कौली होगी, या अलफेली या फेली होगी, या तकरीरी या तकरीरी होगी। अभी मैंने बात की है, या तो आपका कोई कौल होगा, या आपका कोई अमल होगा, और या फिर आपने कोई काम बरकरार रखा होगा और आपके सामने किया गया या आपके दौर में किया गया, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई इनकार नहीं किया, उसको बुरा नहीं समझा, बुराई का इजहार नहीं किया। अब कौलिया में मुसन्निफ़ ने यह कहा है कि कौलिया को, हर कौली जो है ना वो उसका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ नहीं है, या वो शरई नहीं है। अक्सर हैं लेकिन बाद अकवाल ऐसे हैं वो इसमें नहीं आते। इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया कि जो अल सुन्नत कौलिया होती है वो दो तरह की होगी, या शरिया होगी, जैसा कि अमूमन आपके अकवाल हैं, आपने हमें हिदायत दे दी, जनरल रूल्स बयान कर दिए, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया बोल के। दुनियाविया, जैसे ताबीर नखली, खजूरों को वो पेवंद करते थे, तो आपको नहीं, आपने उनको बोल के कहा और रहने दो यार है, छड़ दो, हमें खाम खलक के रहने दो, वो अगले साल फल जो है वो सही ना आया, तो आपने फिर कहा तुम बेहतर अपने इस तरह के अल्फाज हैं, तुम आलम बेमूरी दुनिया को, ये इस तरह पर जो भी अरबी उधर लिखी हुई है, तो जो है ना वो इसमें जो दुनियावी जो आपके अकवाल हैं वो इसमें वो अलग है, उनकी हैसियत अलग है, वो हमारे लिए नहीं है। मतलब ये है कि कौलिया में तकसीम है, कुछ अक्सर बातें हमारे लिए हैं, लेकिन बाद अमूर ऐसे हैं कि वो आपने बात की है लेकिन वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात की है, वो शरीयत में वो चीज़ नहीं आती। ऐसे जो आपने काम किए हैं वो अक्सर बहुत से जो काम हैं वो शरई हैं, जिनका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है और वो हमारे लिए हिदायत हैं। अच्छा, और मुसन्निफ़ ने वैसे ये किया हुआ है, उसने ये करके ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ जब आपने स्टडी करनी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुसन्निफ़ ने ये किया है कि जो फेली हैं वो या तो शरिया होते हैं और या फिर गैर शरिया होती हैं, और ये कह के ना एक दो लाइनों में, कुछ के ताल्लुक़ शरीयत के साथ है जैसे नमाज वगैरह अदा करना, कुछ के ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं है, फिर आगे उसकी तफसील बयान कर दी है और इसको भी इधर ऐड कर दी है। तो मैंने शरिया को साइड पे निकाल दिया, आसानी हो जाए कि शरिया होते हैं अमूमन, लेकिन कुछ वो हैं जो है ना शरिया जो है ना वो नहीं है। मसलन अलजबिलिया, आपने जो फितरती तौर पे कोई काम किया है, जैसे खाना पीना, बैठना उठना, आना जाना सवारी पे, तो ये अगर कोई बंदा करता है, मुसन्निफ़ ने ये कहा हुआ है तो ठीक है आपकी इत्तिबा, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये नहीं कि आपने ऐसे यही रोटी खाई है, यही सुन्नत है, दूसरी बंदा नहीं खा सकता। आपके घर में ऐसा आटा गूंदा गया, वही सुन्नत है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। आपने फ़लाँ सवारी पे आप जनाब गए, वही सुन्नत है, कोई और नहीं है, आप किसी और सवारी पर नहीं बैठ सकते, तो ये नहीं है। तो अलजबिलिया, ऐसे अदुनियाविया, जबिलिया में खाने पीने की मिसाल और चलने की मिसाल उसने दी हुई है, और दुनियाविया से मेरा तंजीम और जयूश, लश्करों की तंजीम शादी करना। अब आपने इधर लश्कर भेजा 100 का या 150 का या 200 का, और आपने ये कहा अभी कुछ पहाड़ के ऊपर इतने। अब ये नहीं है कि जब जहाँ भी आपने लश्कर भेजना है, क्योंकि उस वक़्त का तकादा था ना, वक़्त का तकादा था, सिचुएशन का तकादा था, सूरत हाल का तकादा था, आपने उसके मुताबिक काम किया। हाँ, अब हम अपने मुताबिक, अब
अब आपने कहा भी तीर लेकर जाओ, तलवारें लेकर जाओ। अब ये नहीं कि जनाब वो शरीयत की हिस्सा होगी, अब हमने भी लड़ने जाना, तीर तलवारें लेकर जानी है कि ना, क्योंकि वो उस दौर का तकाजा था। तो इसमें उसने ये क्या, आपके जो फेलियाँ हैं वो या जबिलियाँ होंगे या दुनियावियाँ होंगे। दुनिया की मिसाल ये दी है। फिर आपके अफ़ाल में कुछ आपकी खसूसियात हैं, खवासू, जैसे अलविसाल फ़िस्सों में, रोज़े में विसाल करना, लगातार रोज़ा रखना आपने रखा, लेकिन लोगों को आपने मना कर दिया। फिर बयान लिनस्सिन मुजमलिन, मुजमल नस के बयान बाद आपने काम किए, और जो मुजमल नस है उसकी आपने वजाहत की काम के ज़रिए से, इसको भी उसने ऐड कर दिया ना उसके अंदर ही। तो मैंने वो पोर्शन बना दी है। खुदू अन्नी मनासिकाकुम, अपने हज के जो काम है वो मुझसे ले लो। इधर हज कर, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, पढ़ी हुई है ना। हज करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या तरीक़ेकार है, आया वो जाहिली तरीक़ेकार ही है वो सारे काम करने, या कि उसके अलावा आपने करके दिखा दिया कि भाई ये काम करने, जो काम आपने तरक्की है माजी की, इसका मतलब वो नहीं है, ये वाला हज है। तो ये मुजमल था, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, आपने उसका बयान कर दिया अपने अफ़ाल के ज़रिए। ऐसे सल्लू कमा रही तुम मोनी उसली, नमाज़ पढ़ो, कैसे नमाज़ पढ़नी आपने पढ़ के दिखा दी। ऐसे उसने कहा हुआ आपके बाद अफ़ाल सबबुल कुर्बती, तकर्रुब, करीब होने का सबब है। आपने लोगों को नहीं कहा कि आप करो, लेकिन आपने ख़ुद काम किए, लेकिन उसके ऊपर दवाम नहीं इख्तियार किया। जैसे क़याम हो बेबाज़िल इबादत, बाज़ इबादत आपने सर अंजाम दी, भाई आपने जनाब चाश की नमाज़ पढ़ी या फ़लाँ इस तरह, या और आपने बाज़ काम किए, तफसील उसने इशारा दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो मतलब आपने ये नहीं कहा, ये उसने तफसील बयान की हुई है सुन्नत फ़ेलिया में। यानी सुन्नत फ़ेलिया जो है ना वो या तो शरिया है, ठीक है, कि आपने ख़ुद हमें हिदायत दी हैं कि भाई आपने ये काम हमारे लिए किए हैं, ठीक है, और या फिर ये वाली सूरत है। और अगर आप ये समझते हो कि भाई वही ये जो मुसन्निफ़ ने जैसे किया हुआ है कि भाई शरिया होंगे, ये गैर शरिया होंगे इधर, और फिर आगे ये सारी किस्में, इसमें शरिया भी ऐड कर दी है, इसमें शरिया भी ऐड कर दिया, तो आपने ये करना तो आप ये भी कर सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि फ़ेलिया में भी तकसीम है, जैसे कौलिया में तकसीम है ना, कौलिया में अकवाल हैं, कुछ शरीयत हैं, कुछ के ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं। ऐसे अफ़ाल में कुछ के ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं और अक्सरियत के ताल्लुक़ शरीयत के साथ है। और तकरीरिया में कोई किस्म नहीं, क्योंकि तकरीरिया के जैसे मतलब यही है कि कोई काम सामने किया गया और आपने उसको बरकरार रखा, या आपके दौर में किया गया आपने उसको बरकरार रखा। आगे है अनवाउ सुन्नत मिन हैसु वरूदिहा इलैना, हम तक पहुँचने के लिहाज से सुन्नत की जो अनवा है। अब इसमें जो मुसन्निफ़ ने काम किया है वो ये, उसने ये कहा है कि इसमें बेसिकली अहनाफ का और जमहूर का इख्तिलाफ है। जो अहनाफ हैं वो इसकी 3 किस्में बनाते हैं, और जो जमहूर हैं वो इसमें 2 किस्में बनाते हैं। और जमहूर की तकसीम तो आपने पहले पढ़ी है ना, हम जो नुखबा में जो हम पढ़ते हैं कि सुन्नत की 2 किस्में अफराद बयान करने वालों के लिहाज से, इधर या तो ख़बर मुतवातिर होगी या गैर मुतवातिर होगी। गैर मुतवातिर को आप सुन्नत अहाद भी कहते हैं। गैर मुतवातिर में आप कहते हैं गरीब होगी, अजीज़ होगी या मशहूर होगी। मुतवातिर जिसके अफराद बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हों, तमाम तबक़ात में मौजूद हों, और अक़लन उनका झूठ पर इत्तेफाक होना नामुमकिन हो, और हदीस का ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिरी हवास के साथ हो, यानी उसने जो पहला बंदा बयान करने वाला जो साहबी है उसने वो चीज़ देखी हो या सुनी हो बराह रास्त, यही है ना। और भाई यही मुतवातिर की डेफिनेशन है। जमहूर यही कहते हैं कि ये मुतवातिर है, इसके अलावा अहाद है। मैं सिंपल इशारा कर देता हूँ, दोबारा फिर इल्म उसूल हदीस का कल पढ़ना है ना हमने, तो मैं आपको सारा दोबारा फिर बता दूँगा, मैं समझा दूँगा। अब अहाद में जो जमहूर हैं वो क्या कहते हैं, अगर एक बयान करने वाला है तमाम तबक़ात में या किसी एक तबके में तो वो गरीब है, अगर 2 बयान करने वाले हैं तमाम तबक़ात में या किसी एक तबके में वो अजीज़ है, और अगर 2 से ज़ायद हैं और मुतवातिर की शर्तें नहीं पाई जा रही, तो फिर वो मशहूर है। तो ये जमहूर कहते हैं। और जो अहनाफ हैं वो 3 किस्में बनाते हैं, मुतवातिरा, मशहूरा और अहाद। वो मुतवातिरा साइड पे करते हैं, मुतवातिरा की वही चीज़ें जो मतलब जमहूर वाली हैं, और मशहूरा को वो अहाद के मुकाबले में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मशहूरा के लिए वो अलग हुक्म लगाते हैं और जो अहाद है उसके लिए अलग लगाते हैं। तो मुसन्निफ़ ने ये काम किया, उसने कहा कि हम एक नई तकसीम करते हैं। देखने में तकसीम इन जैसी है, क्योंकि इन्होंने 3 किस्में बनाई हैं, इसने भी 3 किस्में बना दी हैं, मुतवातिर, मशहूरा, अल अहाद, लेकिन उनको डिफ़ाइन करने में इसने थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है। इनको डिफ़ाइन करने में थोड़ा सा क्या कर दिया है, फ़र्क कर दिया है। मैं किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इसने ये लिखा हुआ है
कि वसनतबी व तक़सीम सुलासिया फ़ना तकल्लम अन कुल्लि क़िस्म मिन हाज़िल अक़सामी अला हिद्दतिन। ठीक है, अव्वलन अस्सुन्नतुल मुतवातिरा। अब उसकी तारीफ़ उसने वही की जो आपको मैंने बता दी है कि अल्लाह बिअन्नहा अल्लती रवाहा जमुन कसीरुन तुहीरुल आदतु तवातुअहुम अलल कज़िबि औ वुक़ूअहु मिनहुम मिन गैरि क़स्दि तवातुइ अन जमीन मिस्लिहिम हत्ता यसिलल मनक़ूलु इलन नबी व यकूनु मुस्तनदु इल्मी बिल अम्रिल मनक़ूलि अन नबी अल मुशाहदा अविस समा। ठीक है, वही तारीफ़ है जो मैंने की है। आगे चल के सुन्नत ये मशहूरा की तारीफ़ करता है। यहाँ पे कहता है वही अल्लती रवाहा अनिन नबी वाहिदुन औ इसनानी, एक बंदा ये दो बंदे बयान करें, अई आददुन लम यबलु हद्दत तवातुरी, यानी तवातुर की हद को ना पहुँचे। सुम्मा तवातरत फ़ी असरी ताबीन, ताबीन के ज़माने में उसको बयान करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएँ, व असरी ताबीन, और तबा ताबीन के ज़माने में बयान करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएँ। बयान काना रुवातुहा जुमुअन ला युतवहमु तवातुहुम अलल कादिबी। तो ये इसने एक नई डेफिनेशन कर दी है। ठीक है, सूरत मशहूरा का मतलब ये है कि आपके ज़माने में बयान करने वाले तो अल्लाह के नबी से बयान करने वाले तो एक दो लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन वो आगे वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तवातुर की हद को पहुँच जाए अगले दौर में। तो ये मशहूर है, ये क्या है, मशहूर है। और जो सुन्नत अहाद है इसने ये लिखा हुआ है वही अमार वाह अन नबी आददुन लम यबलु हद्दत तवातुरी वज़ालिका फ़ी असरी ताबीन वासरी ताबीन फ़यमा लईसत सुन्नतन मुतवातिरा वाला मशहूर अला। मतलब ये है कि तवातुर की हद को नहीं पहुँच रही हदीस। सहाबा के ज़माने में भी, ताबीन के ज़माने में भी, और तबा ताबीन के ज़माने में भी, यानी इतने बयान करने वाले हैं कि आप मुतवातिर का नहीं कह सकते, तवातुर नहीं है। इतने बयान करने वाले हैं सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में, तबा ताबीन के दौर में, कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे तवातुर है। तो ये जो है ना, इस तरह की वो अहादीस हैं, वो इस किस्म में, ये इस कैटेगरी में फ़ाल करेंगी। अब आपको बात समझ आई है। सुन्नत मुतवातिरा ये तो वो है ना जिसमें तवातुर की सारी शर्तें पाई जा रही हैं, बयान करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तमाम तबकात में, तमाम अदवार में, और आपने तमाम तबकात में कह दिया तो वही अपने जैसों से बयान करें। अल्लाह के नबी तक ऐसे ही पहुँच रही है सिचुएशन, और वहाँ भी चीज़ को देखा गया या सुना गया। और अगर एक हदीस सहाबा के दौर में तो एक दो लोगों ने बयान की, अल्लाह के नबी से बयान एक दो लोगों ने की, लेकिन आगे सहाबा से बयान करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तवातुर के हद को पहुँच गए, तो वो मशहूर है। और अगर कोई सूरत ऐसी है कि सहाबा के दौर में भी तवातुर वाली सूरत नहीं है, इधर ताबीन के दौर में भी नहीं है, तबा ताबीन के दौर में भी नहीं, वो सुन्नत अहाद। ये इसने नई जो है ना डेफिनेशन कर दी है, और इसको ना नई तरह तकसीम जो है ना वो कर दी है, मुख्तलिफ़ अक़वाल को और मुख्तलिफ़ तकसीमात को मद्देनज़र रखते हुए। बात समझ आ गई है। अच्छा, ये वाली जो मुतवातिरा है, आगे इसने फिर ये कहा हुआ है कि ये या तो कौलिया होगी या फेलिया होगी। अब ज़ाहिर बात है, जो बात तवातुर के साथ आ रही है, तवातुर के साथ आ रही है, या तो वो कौल होगा आपका या फेल होगा, या कौल होगा या फिर फेल होगा। अच्छा, अगर आपकी बात है तो कौल, अदरवाइज फेल। अभी जो कौल है तो फिर दो सूरतें, या वो कह रहे हैं कि अल्फाज भी सेम टू सेम आ रहे हैं, पहले दौर में जो लफ्ज़ अल्लाह के नबी से जो अल्फाज हैं आगे भी वही, फिर हर दौर में वही लफ्ज़ है, सेम टू सेम लफ्ज़ है, सेम टू सेम लफ्ज़ है, तवातुर के साथ बहुत से लोग बयान कर रहे हैं। तो उसको कहेंगे, मतलब है वहाँ पे फिर लफ्ज़िया होगी, यानी अल मुतवातिरा लफ्ज़िया होगी, अल मुतवातिरा लफ्ज़िया होगी। और अगर लफ्ज़ सेम टू सेम नहीं है, लफ्ज़ चेंज हो गए, लेकिन माना जो है वो वही बात है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, बहुत से लोग बयान करते हैं, पहले दौर में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, आगे नीचे किताब में आ गया, तो उसको कहते हैं वो मुतवातिरा जो है ना वो मुतवातिर मानविया होगी, यानी वहाँ पे तवातुर मानवी पाया जाएगा। और उसने फिर ये कहा हुआ है कि जो है ना, इसमें ये बात की है कि जो मुतवातिरा है हदीस मुतवातिरा, वो यकीन और इल्म ज़रूरी का फ़ायदा देती है, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं होती, या दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे एहतमाल, कोई सेकंड एहतमाल नहीं होता। समझ आ रही है? कोई और इम्कान नहीं होता, सेकंड प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इम्कान नहीं होता, प्रोबेबिलिटी इम्कान नहीं होता। और ये जो मशहूर है, ये ज़न्ने कवी का फ़ायदा देती है, यानी ज़्यादा गुमान ये है, मुतवातिर से करीब करीब गुमान ये है। और ये जो अहाद है, ये ज़न्ने राजे का गुमान देती है, यानी गालिब गुमान ये है। अब यूँ कह लें समझने के लिए, आप कहेंगे ज़न्ने कवी और ज़न्ने राजे, तो समझने के लिए आप ये कह लें कि इसमें जो गुमान होता है ना वो 80% होता है और इसमें 60% होता है।
यानी इसमें गुमान ज़्यादा होता है और इसमें गुमान कम होता है। अब आप ये कहेंगे हमारे पास क्या पैमाना है भाई, हमें पता चले, तो भाई वो सिचुएशन, जो माहिरीन है ना, वो सिचुएशन देखकर वो बता देते हैं कि भाई इसमें किसी जो दूसरी चीज़ का एहतमाल है वो कितना ज़्यादा है। एक बंदा कह देगा जो माहिर है, भाई साहब ये नकली हो ही नहीं सकती, अगर कोई बंदा ये कह दे ना ये नकली है तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा मैं, ठीक है। और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ठीक है, हाँ जी, एक बंदा ये कह देता है, एक माहिर है, अभी दूसरे को नहीं समझ आ रही, अभी वही बंदा एक चीज़ को ये कह देकर कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि मुझे लगता नहीं है कि ये जनाब नकली हो, ये असली है, मुझे लगता नहीं है। तो एक चीज़ के बारे में वो कह रहा है, कोई बंदा ये कह दे मैं उसको इनाम देता हूँ। बात समझ आई है? हाँ जी, जो माहिर होते हैं उनको पता चल जाता है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। माशाल्लाह मैंने यहाँ पे एक बार टेस्ट कराए अपने ना सारे, तो उन्होंने कहा जनाब ना आपको जो काले अरकान का मसला है, अच्छा मुझे बुखार हुआ, इत्तफाक़न मैंने करवा दिए, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार तेरा बेड़ा था काला अरकान वो जो होता है, कहता हाँ, कहते हैं आपका बड़ा मसला बन गया, आप जल्दी जल्दी ना दवाई शवाई लें। मैंने कहा मैं परेशान, सारी रात मैं सोया नहीं। और मैंने उधर जाके शहर में जाके एक और जगह पे 6-7 हज़ार के सारे टेस्ट कराए अच्छी लेबॉर्ट्री में, तो उन्होंने कहा यार आपको एक भी मसला नहीं है। और किस बंदे ने ये कहा आपको काले अरकान का, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे, उसको लेकर आए हमारे पास। समझ आ रही? और उसने मुझे समझाया और बोला हमारे जो है ना ये बेस्ट है, आप कहीं भी चले जाएं, अगर कोई बंदा ये कह दे हम उसको 1 लाख रुपये इनाम देंगे, वो निकाल के दिखाया कि भाई इस बंदे को ये चीज़ है। और मैंने किसी और से पूछा कि भाई साहब इन्होंने आपको नहीं पता, ये टेस्ट करने वाले ने एक घूमे पे ने, इन्हों के मैथड ही पुराने ने, इनके पास मशीनरी नहीं है, ये हर बंदे को जनाब एवं ही कोई शय कट दो, ये डंग टपाऊ काम है। तो वो वाली चीज़ है, माहिर को पता चल जाता है। अब आपको याद रहेगा? अच्छा जी, तो ये थी कौन सी बात? तीसरी बात। चौथी बात ये है कि सुन्नतुल अहाद वाजिबतुल इत्तिबाई, जो सुन्नत अहाद है इसकी पैरवी भी ज़रूरी है, ठीक है। सुन्नत अहाद मतलब ये है कि जो सुन्नत मुतवातिरा नहीं है, ठीक है, जमहूर के मुताबिक वो सुन्नत अहाद है। और अहनाफ के मुताबिक भाई सुन लें, सुन्नत अहाद जो सुन्नत मुतवातिरा और सुन्नत मशहूरा नहीं है। और इसकी तकसीम के मुताबिक जो सुन्नत अहाद इसमें है, मतलब ये है भाईजान कि सुन्नत अहाद खा वो एक बंदा बयान करने वाला हो, अगर पता चल गया कि वो बंदा बयान करने वाला बात ठीक है, या 2 हो या 3 हो, आपने जो बात है ना वो माननी है और उसकी पैरवी ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि इसको बयान करने वाला एक है या इसको बयान करने वाले 2 हैं, हम ये नहीं लेते। 10 बंदे बयान करने वाले होंगे तो फिर हम उस हदीस को लेंगे। वो कह रहे हैं ये बात गलत है। अभी इसके हक़ में दलाल दे रहे हैं। इसके हक़ में दलाल क्या दलाल है देखें। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कुरान मजीद की आयत है कि क्यों नहीं उनमें से जो है ना उनमें से एक गिरोह गया। अभी ताइफ़ा क्यों नहीं गया? अभी ताइफ़ा से मुराद वो कहते हैं कि एक बंदा भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर एक बंदा इल्म हासिल करने के लिए जाएगा, आकर बातें बताएगा और उसकी बात काबिल एतबार होगी तो फिर ही अल्लाह ने कहा है ना। और अगर एक बंदा पढ़ के आता है, बात बताता है या मसला बताता है, लोगों ने उसकी बात ही नहीं माननी, तो फिर एक बंदे का पढ़ के आके बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये पहली दलील है। दूसरी दलील इरसालुल उमराई वल कुज़ाती व रसूली व सुआती इलल आफाकी, अल्लाह के नबी ने अमीर भेजे, कादी फैसला करने वाले भेजे, रसूली रसूल की जमा है रसूल, कासिद भेजे, साई की जमा सुआत, आमिल भेजे, मुख्तलिफ गोशों में दुनिया में एक एक बंदा भेज दिया और उसने जाके बोला इलाके में मैं आपका अमीर हूँ। अल्लाह के नबी ने अगर एक बंदे की बात काबिल एतबार नहीं, वो कहते चल नस जा, कम अज़ कम 7 बंदे आन के कह तेरी गल मन्ना गया सी। बात समझ आ गई है? तो ये दलील है, ये दूसरी उसने लिखी हुई है। तीसरी बात यह है कि अल आमी मामूरुन बित्तिबाइल मुफ्ती, आम बंदा जो है वो मुफ्ती मौलवी की पैरवी करने का मामूर है। यानी मौलवी जो मसला बयान करेगा उसने तो फॉलो करना है, नहीं तो कम अज़ कम एक बंदे को कहा जाता है आपने 10 मौलवियों से फतवा पूछना है जो मसला बयान करेंगे, कम अज़ कम 7 मौलवी होंगे तो फिर आपने बात माननी, अदरवाइज़ नहीं माननी। आगे फिर उसने ये कहा
कि अल हुक्म भी शहादत इस्नैनी, दो बंदों की गवाही के साथ हम फैसला करते हैं या नहीं करते? दो बंदों की गवाही के साथ फैसला हम कर देते हैं, हालांकि एहतमाल उसमें झूठ का भी होता है। अगर दो बंदों की बात ही नहीं मानी तो फैसला आप कैसे कर रहे हो? यहाँ पे क्यों फैसला किया जा रहा है? फिर ऐसे कबूल ख़बर वायद भी साहबा ने ख़बर वायद को लिया है। एक दो बंदों ने आके बता दिया, जद्दा वाला मसला था, किसी को नहीं पता था। एक ने कहा जी ये मसला दादी को फ़लाँ हिस्सा दिया, उधर लिखा हुआ है भाई, ये सारा इधर लिखा हुआ है, हदीस लिखी हुई है। हाँ जी, तो आपने ठीक उसको लेकर दादी को वो हिस्सा दे दिया, जद्दा को हिस्सा दे दिया, और जद्दा एक जद्दा में एक और जद्दा जो है वो शामिल कर ली। एक बंदे की बात को मान के आपने शामिल किया। अगर वो ये नहीं था तो उन्होंने क्यों किया? फिर भाई क्यों, रीज़न बयान करो, आप बताओ। तो ये दलाइल मुसन्निफ ने वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब शुरूतुल अमल बि सुन्नतिल अहादी, सुन्नत अहाद पर अमल करने की शर्तें, इसमें दो अकवाल हैं। पहला कौल मतलब ये है कि दो तरह के लोग हैं जो अमूमन लोग हैं, मैंने यहाँ पे कौल लिख दिया है, सुन लें। पहला कौल ये है, ये सब कहते हैं ये ठीक है। पहला कौल ये है कि ख़बर वाहिद जो है वो ली जाएगी क्या, जब उसमें वो सारी शर्तें जो आपने हदीस की पढ़ी हैं वो पाई जाएंगी। कौन सी? ओ भाई कौन सी? रावी के बारे में, सनद के बारे में। रावी आदिल हो, ज़बत का मसला, तामु ज़बत हो, और जो सनद है उसमें इनक़िता ना हो, सनद मुत्तसिल हो, और उसमें मख्फी ख़राबी ना हो, और वो हदीस शाद भी ना हो, किसी का औसत की मुखालफत ना कर रहा हो। बात समझ आइए? हाँ जी, तो अगर वो शर्तें पाई जाती हैं तो ख़बर अहाद को लिया जाएगा। अगर ये शर्तें नहीं हैं, ये सभी कहते हैं तो फिर नहीं लिया जाएगा। मसलन रावी आदल नहीं बात लेंगे, तामु ज़बत नहीं, ज़बत फ़हम का मसला है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, या क्या कहते हैं वो गलतियाँ करता है, या सिका रावियों की मुखालफत करता है, साथियों की मुखालफत कर रहा है, इस तरह की बातें उसमें पाई जा रही हैं, फिर हम उसकी बात को नहीं लेंगे। या सनद टूटी हुई है, ठीक है, फिर हम उसकी बात को नहीं लेंगे। इसमें एक बात है, सनद टूटी हुई है ना, सनद नीचे से ऊपर को जा रही है। अभी सनद अगर नीचे से जाती है ऊपर को और जाके ऊपर से टूट जाती है, यहाँ अहले इल्म का इख्तिलाफ है। इस सूरत में यहाँ पे अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कैसे? ताबी जो है वो साबी का नाम निकाल के, साबी बयान अल्लाह के नबी का नाम ले, जिसको हदीस मुरसल कहते हैं। तो इसमें फिर अहले इल्म बाद ने कहा हुआ मुरसल नहीं ली जाएगी, बाद ने कहा हुआ है कि मुरसल को ले लिया जाएगा। हाँ, कि भाई अगर फ़लाँ शरात पाई जाएँ, बड़ा ताबी है, बड़ा आलिम है, ये वो फ़लाँ टिंग, तो फिर हम उस ताबी की जो मुरसल है उसको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसमें इख्तिलाफ है, बाकी चीज़ों में इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, एक कौल अव्वल में वो शर्तें मैंने आपको बयान कर दी हैं। कौल अव्वल में जो शर्तें हैं, क्योंकि जब पेपर में है ना आपने सारा लिखना है, जब आप कौन सी शर्तें हैं, आप बोलेंगे कुछ वो शर्तें जो सभी मानते हैं, और वो ये वाली शर्तें हैं, रावी का आदल होना, ज़बत का उसका अच्छा होना, सनद का मुत्तसिल होना, वगैरह वगैरह जो भी है। और मुरसल में इरसाल के वाले से भी आप बात करेंगे। और यहाँ पे जो अल-कौल सानी है, इसमें कुछ और नोयत की शर्तें, एक्स्ट्रा कंडीशन, इजाफी जो शराइत हैं, और वो मालिकिया को बयान लगाते हैं और जो हनफी हैं वो लगाते हैं। अब मालिकिया ने क्या हुआ, उन्होंने कहा आदम मुखालिफत ही या आदम मुखालिफत हा होना चाहिए li अमल अहल मदीना, जो सुन्नत है वो अहल मदीना के अमल के मुखालिफ ना हो, ये मालिकिया कहते हैं। अगर एक हदीस बयान की गई है बाहर कहीं, पता चल गया अभी वो हदीस की किताब के अंदर आ गई है, और मदीना का जो अमल है, मदीना में लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, उसके मुखालिफ चल रहे हैं, उस हदीस को नहीं लेंगे, ये मालिकिया कहते हैं। नंबर 2, अदम मुखालिफत हा अल-उसूल साबिता वल कवाइद अल मरिया, जिन कायदों की रियायत की गई है शरीयत में और जो उसूल साबित हैं वो मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी हदीस है कि शरीयत में जिन कायदों की रियायत की गई है या जो उसूल साबित हैं उनके मुखालिफ है, वो हदीस, वो सुन्नत, उस सुन्नत को नहीं लेंगे। ये मालिकिया ने कहा हुआ है। ये किसने कहा हुआ है? मालिकिया ने कहा हुआ है। और जो अहनाफ हैं वो कहते हैं आदम व किल्लत नक़ली बिमा यक्सुर वक़ूअहु, यानी जो जिसका वाक़या होना बहुत ज़्यादा है, आदम व किल्लत नक़ली, उसका नकल कम ना हो। अगर एक मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है तो ज़्यादा बयान करना चाहिए ना। अब एक मसला हमारे पूरे इधर माशरे में पाया जाता है, हर बंदा उसमें दूसरा बंदा मुब्तला होता है, और उसको बयान करने वाला एक है, 2 हैं, चंद लोग हैं, इसका मतलब है
वो हदीस काबिल एतबार नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, ये अहनाफ कहते हैं। ये उन्होंने शर्त एक्स्ट्रा लगाई हुई है। अच्छा, ऐसे आदमुल मुखालफत लिल क़ियास सही, जो सही क़ियास है हदीस मुखालिफ ना हो। अगर कोई सुन्नत सही क़ियास के मुखालिफ है उस सुन्नत को नहीं लिया जाएगा, ये अहनाफ कहते हैं। ऐसे आदम मुखालफत रावी अल हदीसा, जो रावी है वो हदीस की मुखालफत ना करे। अगर एक रावी ने हदीस खुद बयान की है और ख़ुद उसकी मुखालफत कर रहा है तो हम उस हदीस को नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो हदीस लेना या उस पर अमल करना ये नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये अहनाफ ने शर्तें लगाई हैं। मुसन्निफ कहता राजे बात ये है, राजे बात ये है कि ठीक है हम मानते हैं इन्होंने और इन दोनों ने जो शर्तें एक्स्ट्रा लगाई हैं वो इसलिए ताकि बेहतर से बेहतर जो है ना वो नतीजा निकले और हदीस जो है ना वो हमें उसमें मज़ीद जो है ना वो क्या कहते हैं यकीन हमें हासिल हो जाए। इन्होंने मज़ीद जो है ना उसमें पुख्तगी पैदा करने के लिए उसके बारे में शर्तें लगा दी हैं। लेकिन इनकी जो शर्तें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये मामला ऐसे ही हो, क्योंकि एक जगह पे एक हदीस नहीं कहीं और बयान हो रही है और वहाँ का जो अमल अलग है, ये काबिल तजीब बात भी हो सकती है, काबिल तजीब बात भी हो सकती है। ऐसे ये रावी मुखालफत कर रहा है तो वहाँ भी कोई ना कोई रीज़न हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रावी ने उस हदीस को रिजेक्ट कर दिया या उसको छोड़ दिए। हो सकता है रावी जो है वो उसको भूल गया हो या वो गलती कर रहा हो या उसमें कोई ना कोई तवील कर रहा हो या गुंजाइश निकाल रहा हो या उसकी दलालत जिस बात में है। अब एक बंदा कहता है इसका दायरा कार वसी है, एक बंदा कहता है कम है, तो वो इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। तो इसलिए ये जो शर्तें हैं ना, ये सारी शर्तें लगाना ये ठीक नहीं है और ये कुछ लोगों ने लगाई हैं और जो अक्सरियत हैं उनका जो ट्रेंड है, जो रुझान है वो इन तरफ है। तो लिहाजा वो कहते हैं ये हम इसको नहीं लेते। ये मुसन्निफ कह रहे हैं ना अल-कौलुर राजिह, वो कहते हैं असुन्नत तुस्सिरुल उसूल, जो सुन्नत है वही असल जो है ना वो कायदा बनाती है, उसूल बनाती है। और अगर सुन्नत के अंदर कोई नई बात आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसने एक बड़े कायदे के नीचे एक छोटा कायदा जो है ना वो बना दिया है। एक बड़े कायदे में से एक छोटा कायदा बना दिया है, एक बड़े कायदे में से एक इस्तिस्ना उसने मतलब दे दी है। जैसा कि हम क्या देते हैं, अभी एक कायदा बना दिया फिर उसमें से बसा औकात बाज़ चीज़ें जो है ना वो हम निकाल देते हैं। तो सुन्नत भी ऐसे करती है कि कायदा बना दिया लेकिन उसमें से बाज़ चीज़ों को निकाल दिया, ज़िमनी अशिया में से एक चीज़ के बारे में कोई और बात कर दी। तो ऐसा हो सकता है, ये कह रहे हैं। और फिर उसने ये भी कहा कौल आदम फ़िक़्ह रावी गैर मुस्तसाग़, और ये कहना कि रावी फ़क़ीह हो और अगर फ़क़ीह नहीं है फिर उसकी बात को भी नहीं लिया जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। गैर मुस्तसाग़ ये भी जायज़ नहीं है। जिन लोगों ने, मेरे ख्याल अहनाफ में बाद लोगों ने ये कहा हुआ है, अगरचे उस पर भी जो मुहक्किकीन हैं अहनाफ के वो कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। हमारे जो मुहक्किक लोग हैं वो ये बात नहीं करते। कुछ लोगों ने ये बात नकल की है कि भाई साहबी का फ़क़ीह होना भी ज़रूरी है, अगर फ़क़ीह नहीं है वो कहते हैं ये शर्त भी सही नहीं कि बंदा फ़क़ीह हो, क्योंकि उसने बात देखी है और आगे बयान कर दी है, बात देखी आगे बयान कर दी है, बात सुनी आगे बयान कर दी है। समझ आ रही है? और अगर हम ये कहें कि उसने पर्सनल अपने जो सोच है उसमें ऐड की है, फिर तो सारी हदीसें मशकूक हो जाएंगी। बिहार बयान करने वाला उसने देखा और अपने लिहाज से चीज़ों को ऐड करके आगे बयान कर दिया। जब आप ये कह देते हो अभी फ़क़ीह होगा या गैर फ़क़ीह होगा। तो ये थी पाँचवीं। छठी चीज़ अल अहकामुल्लती जात बिहा अस्सुन्नत, वो अहकाम जिनको सुन्नत लेकर आई है। तो मुसन्निफ़ ने ये कहा हुआ है वो 1 2 3 4 4 तरह के अहकाम है। मुवाफ़िक़तुन लि अहकामिल कुरानी, कुछ अहकाम जो हैं वो कुरान मजीद के मुवाफ़िक़ हैं, यानी कुरान मजीद में जैसे आ गए सुन्नत में भी वैसे आ गए, सेम टू सेम। कुरान मजीद में आ गया वही बात सुन्नत में आ जाती है। मुबय्यिनतुन औ मुफ़स्सिलतुन लिमानिल कुरानी, कुरान मजीद के मानी को जो सुन्नत है वो बयान करने वाली है या तफसील उसकी करने वाली है। ये सूरत भी होती है। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दें। यानी बहुत सी सुनतें ऐसी हैं जहाँ पे कुरान मजीद के मानी है, इधर उसका बयान है, उसकी तफसील है। फिर मुक़य्यदतुन औ मुख़स्सिसतुन, मुक़य्यदतुन लिमुतलक़िल कुरान औ मुख़स्सिसतुन लिआमिल कुरान, यानी बहुत सी सुनते हैं कुरान मजीद का एक मुतलक है, सुन्नत उसको मुक़य्यद कर देती है। कुरान मजीद में एक काम है, सुन्नत उसकी तख़सीस कर देती है। तो बहुत सी सुन्नत अहादीस में ये चीज़ ऐसी है। अल-इत्यानु बिमा सकत अनिल कुरान, और बहुत से
अहकाम कुरान जिनके बारे में खामोश है, सुन्नत उसको लेकर आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो अहकाम सुन्नत लेकर आई है या तो वो कुरान मजीद के मुताबिक होंगे, या कुरान मजीद के मानी के वो तफसील और बयान करेंगे, और या फिर कुरान मजीद के जो दायरा कार एक चीज़ का वसी था उसके दायरा कार को वो तंग करेंगे, या फिर वो बात कुरान मजीद में नहीं आई लेकिन सुन्नत उसको लेकर आ जाती है। छठी चीज़, सातवीं चीज़, दलालत और सुन्नत अलल अहकाम, अहकाम पर सुन्नत की दलालत जो है वो क्या है। आपको मैंने बताया था कि भाई कुरान मजीद जो है वो कतई और सबूत है, क्योंकि तवातुर के ज़रिए हम तक पहुँचा है। तो तवातुर में शक, एहतिमाल, सेकंड कोई और दूसरी चीज़ का एहतिमाल नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती। समझ आ रही है। तो इसलिए क्योंकि तवातुर के साथ आ गया है तो जो है ना कुरान मजीद वो कतई है। लेकिन जो सुन्नत है, सुन्नत वो मुतवातिर भी है और अहाद भी है, और जो मुतवातिर है उसमें कतियत पाई जाती है और जो अहाद है उसमें कतियत नहीं पाई जाती। तो सुन्नत हम तक पहुँचने के लिहाज से दो किस्में, कुरान मजीद की हम तक पहुँचने के लिहाज से एक ही किस्म है, वो मुतवातिर ही है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया अभी। और सुन्नत कती भी होती है और जन्नी भी होती है, कती भी होती है और जन्नी भी होती है। जो सुन्नत मुतवातिरा होगी वो कती होगी, और जो मुतवातिरा नहीं होगी वो जन्नी होगी। फिर आगे दलालत सुन्नत अलल अहकाम, अहकाम पर सुन्नत की जो दलालत है, यानी जो बात की जा रही है उस बात के अलावा किसी और बात का भी एहतिमाल है या कि नहीं है। जो मसला आप निकाल रहे हो उसमें जस्ट एक ही बात निकलती है या कि और बातें भी निकल सकती हैं। अगर तो एक ही बात निकलती है इसका मतलब ये कि दलालत कती है, इसका मतलब ये है कि दलालत कती है। दलालत तो सुन्नत अलल अहकाम कतियतुन, या तो कती होगी, जैसे फ़ी खम्स लिबिल शातुन, 5 ऊँटों में एक बकरी है। खम्स का क्या माना आता है? 5। इसमें एहतिमाल है 6 का, इसमें एहतिमाल 7 का, इसका 15 का, इसमें 3 का, नहीं है। 5 का माना 5। अब मैं कहूँ इतने लेकर आओ, मेरे लिए इतनी चीज़ें लेकर आओ, तो इसमें कोई और एहतिमाल है? मैंने इतना क्या दिया? नहीं है। तो ये 5 का माना 5 है। ये सुन्नत इसकी दलालत करती है। और जन्नी में उसने मिसाल दी, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नहीं कोई नमाज फातिहा सूरह फातिहा के बगैर। अब इसमें 2 माने हो सकते हैं, मुसन्निफ ने कहा हुआ है। एक माना ये है कि इधर नमाज बिल्कुल नहीं होती सूरह फातिहा के बगैर, और दूसरा माना ये है कि नमाज कामिल नहीं होती, कामिल नहीं होती। तो इसमें 2 एहतिमाल हैं, इसलिए पहला माना अक्सरियत ने, बहुत से लोगों ने पहला माना ले लिया, और जो दूसरा माना है वो भी बहुत से लोगों ने ले लिया, क्योंकि इसमें दलालत जो है वो ज़न्नी है, कतई नहीं है, दलालत कतई नहीं है। और दोनों ही तरफ हैं अपने दलाल जो हैं वो देते हैं। बात समझ आई है? यस। चलें, ये है सुन्नत के हवाले से अभी जो बातें हमने पढ़ी हैं। खुलासा ये है कि अभी हमने सुन्नत की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी, फिर ये कि सुन्नत जो है ये शरीयत का मसदर है, कानून साजी का। फिर माहियत के लिहाज से 3 किस्में, और हम तक पहुँचने के लिहाज से अहनाफ के नज़दीक 3, जमहूर के नज़दीक 2, मुसन्निफ ने भी 3 की हैं, लेकिन 3 लगती तो सेम टू सेम है, लेकिन उनको डिफ़ाइन करने में, डेफिनेशन उसकी तारीफ़ करने में इसने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। वो मैंने आपको बता दिया कि इधर भी बयान करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इधर पहले दौर में ज़्यादा नहीं, आगे ज़्यादा हैं, इधर तीनों दौर में ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको साइड पे कर दिया। फिर ये कि सुन्नतुल अहाद की पैरवी करना ज़रूरी है, दलाल ये हैं। फिर ये कि सुन्नत अहाद पे अमल करने की जो शर्तें हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह शर्तें ये वाली हैं, और मुख्तलिफ़ शर्तें जो हैं वो ये हैं, और ये एक्स्ट्रा है, मुसन्निफ ने उनको नहीं लिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो अहकाम हदीस में आई हैं सुन्नत में, वो किस तरह के हैं, मुताबिक भी हैं, और क्या कहते हैं, तफसील भी बयान करते हैं। कुरान मजीद के जो दायरा का जिस जहाँ वसी किया गया उसको तंग भी करते हैं, और बहुत सी नई नई बातें सुन्नत के अंदर आगे कुरान मजीद में उनका जिक्र ही नहीं है। फिर दलालत जो है वो कतई है या कि ज़न्नी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको बात जो है ना वो समझ आ गई होगी। ठीक है।